Hello, my dear student. I am Mahima Chaurasia, Assistant Professor, IIT Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Faizabad. Now, beta, I am going to start a new topic, ecosystem. Ecosystem. Ecosystem term made up of two words, eco and system. Eco means environment and system means operating unit. Eco means environment and system means operating unit. And system is operating unit. Environment. Our surrounding is called environment. Our surrounding is called environment. That means surrounding means air, water and soil. Surrounding means air, water and soil. The sphere of air is called atmosphere. The sphere of water is called hydrosphere, and sphere of soil is called lithosphere. Sphere of air, sphere of water, sphere of soil is called atmosphere, hydrosphere and lithosphere. The living portion of atmosphere, lithosphere and hydrosphere, that is called biosphere. That is called biosphere. That means the portion where survival of living organism is possible, that is the biosphere. In atmosphere, the height where the living organisms survive. In lithosphere, the depth where the living organisms survive, and in hydrosphere, the depth where living organisms survive. That portion is called biosphere. Bio means living and sphere means गोला. वो स्फीयर जो क्या है, लिविंग, जहां लिविंग थिंग्स का सर्वाइवल पॉसिबल है, वही आपका क्या है, बायोस्फीयर है. अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग. नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा. 1 मिनट वेट कीजिए. 1 मिनट प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. The environmental term derived from the Latin word that is enviro. Environ means surrounding. Our surrounding is called environment. Ecosystem. Ecosystem is a system which is formed by the interaction of variety of organisms with each other and with their physical environment. Ecosystem क्या है? Ecosystem is a system है जो किसके interaction से बनता है? Variety of individual के interaction से बनता है. किसके साथ? अपने उसके physical environment के साथ interaction के through क्या बनता है? Ecosystem का formation होता है. ठीक है बेटा. फिर क्या है? Ecosystem term given by A.G. Tansley in 1935. इकोसिस्टम टर्म A.G. Tansley ने दिया था. कब दिया था? प्रपोज किया था 1935 में. A.G. Tansley साइंटिस्ट ने इकोसिस्टम टर्म आपको गिवन किया था. ठीक है. The study of ecosystem is called ecology. The study of ecosystem is called ecology. Ecology term was given by the Haeckel in 1869. इकोलॉजी टर्म हेकल ने प्रपोज किया था, कॉइन किया था 1969 में. इकोलॉजी टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकियोस. ओकियोस माने होम. ओकियोस मीन्स होम और लॉगस मीन्स स्टडी. लॉगस मीन्स स्टडी. इकोलॉजी, लॉगस डिराइव फ्रॉम लॉगी एंड इको मीन्स डिराइव फ्रॉम द ओकियोस मीन्स होम. मतलब जो स्टडी ऑफ होम या फिर स्टडी ऑफ हाउस is called ecology.
इकोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है बेटा? एक ब्रांच है साइंस की जो कि जिसमें किसकी स्टडी की जाती है? इंटरैक्शन। किसकी इंटरैक्शन की स्टडी होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरैक्शन की स्टडी होती है। किसके साथ? उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो इकोसिस्टम की स्टडी होती है वही आपकी क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। इकोसिस्टम का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे आप कहते हैं होलोसिनोसिस। होलोसिनोसिस क्या है? प्रोसेस है और रिलेशनशिप है। क्या है? प्रोसेस और रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच में? कहाँ और किसके बीच में? इन एन इकोसिस्टम द बायोटिक कम्युनिटी एंड एबायोटिक कम्युनिटी इन्फ्लुएंस ईच अदर। इकोसिस्टम में बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कम्युनिटी क्या करती है? एक आपस में एक दूसरे को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। जिसी को क्या, जिस रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप को आप क्या कहते हो? होलोसिनोसिस कहते हो। क्या कहते हो? होलोसिनोसिस। बेटा होलोसिनोसिस वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड होलोसिनोसिस। एबायोटिक मींस नॉन लिविंग थिंग। एबायोटिक मींस नॉन लिविंग थिंग एंड बायोटिक मींस लिविंग थिंग। बायोटिक मींस लिविंग थिंग। बायोटिक का एबायोटिक को रेगुलेट करना और एबायोटिक का बायोटिक को रेगुलेट करना, बायोटिक का एबायोटिक को रेगुलेट करना ही क्या कहलाता है? होलोसिनोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? होलोसिनोसिस कहलाता है। मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ बेटा। देखिए क्या चीज होता है इन्वायरमेंट में। जो नॉन लिविंग फैक्टर हैं आपके वो कौन कौन से? एबायोटिक फैक्टर या फिर नॉन लिविंग फैक्टर कौन कौन से हैं आपके? टेम्परेचर, ठीक है, रेनफॉल, केमिकल्स, ह्यूमिडिटी, ये सब आपके क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक की बात करते हैं। बायोटिक फैक्टर आपके कौन कौन से हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, नेक्स्ट क्या है? एनिमल्स हो गया, एंड नेक्स्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपकी क्या चीजें हैं? ये सारे बायोटिक फैक्टर हैं। जब एबायोटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है बायोटिक फैक्टर को तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाती है? होलोसिनोसिस कहलाती है। अब कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? जैसे टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर जो है आपका बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो प्लांट की स्पीसीज हैं जो कि क्या है? बायोटिक हैं, इनकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो आपका ई बायोटिक फैक्टर किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? बायोटिक फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड होलोसिनोसिस। अब रिवर्स देखते हैं, ये आपका जो बायोटिक है वो ए बायोटिक को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? रिवर्स चीजें देख रहे हैं कि आपका बायोटिक फैक्टर ए बायोटिक को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। बेटा एक एग्जांपल सुनिए। जैसे हम ह्यूमन बीइंग और प्लांट दोनों की बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है जिसके थ्रू क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, ठीक है। और प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है जिसमें क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? इनटेक करता है। मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा अभी गलत बोल दिया था। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन का इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन का इनटेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जो बायोटिक फैक्टर है वो ऑक्सीजन केमिकल की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। जैसे कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 0.03% है बेटा, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है? 20.94%। जो 20.94% जो कि अप्रोक्सीमेटली 21% है बेटा, वो क्या हो रहा है आपका? 21% क्या हो रहा है? ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन किसके थ्रू मेंटेन हो रही है? जो कि एबायोटिक है, वो बायोटिक फैक्टर के थ्रू मेंटेन हो रही है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हटा देते हैं जो किसकी प्रोसेस कर रहे हैं? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं बेटा, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो बैलेंस्ड है एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन का लेवल जो कि क्या है? बैलेंस है एटमॉस्फेयर में, वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए क्या है? बायोटिक इन्फ्लुएंस कर रहा है एबायोटिक को और एबायोटिक इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके बायोटिक फैक्टर को। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपका की है होम्योस्टैसिस।
होम्योस्टैसिस क्या है? कैपेसिटी है, किसी भी सिस्टम की क्या है? कैपेसिटी है, सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मेंटेनेंस की। तो क्या है, कोई भी सिस्टम के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को क्या कर ले? सेल्फ रेगुलेट कर ले और सेल्फ मेंटेन कर ले। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी होम्योस्टैसिस कहलाती है। दिस इज द कैपेसिटी टू सेल्फ रेगुलेट एंड सेल्फ मेंटेन इटसेल्फ इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस, इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। देखिए पॉन्ड है या फिर रिवर है, अगर आप उसमें एक्सेस पोल्यूटेंट ना डालें तो उसमें सेल्फ प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। कुछ दिन बाद क्या है, वो रिवर और पॉन्ड अपने आप प्यूरिफाई हो जाएगा। अगर उसमें कोई चीज गिर गया, जैसे कोई डेड एनिमल है रिवर में चला गया, आप पोल्यूटेंट नहीं डाले हैं तो वो डिग्रेड होकर डेड एनिमल वहां से खत्म हो जाएगा और क्या है, कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। इसका मतलब रिवर के अंदर या फिर पॉन्ड के अंदर ऐसी प्रोसेस होती है कि वो अपने आप को सेल्फ प्यूरिफाई करें। देखिए अभी जब कोरोना डिजीज स्टार्ट हुई, लॉकडाउन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या हो गए? स्टॉप हो गई। अदर भी पोल्यूटेंट एक्टिविटी, जो पोल्यूशन क्रिएट करती थी एक्टिविटी, वो स्टॉप हो गई। तो इन्वायरमेंट ने देखिए अपने आप को थोड़ा प्लीजेंट कर लिया। जो पीक गर्मी होती थी वो क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम पोल्यूटेंट को रिलीज ना करें तो इन्वायरमेंट के अंदर सेल्फ रेनोवेशन की, सेल्फ रेगुलेशन की क्या होती है? प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है। जिस उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों चल रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, देखिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में शो क्या हो रहा है? सिस्टम मॉडल ऑफ इकोसिस्टम। ये जो डिफाइन किया जा रहा है वो सिस्टम मॉडल ऑफ इकोसिस्टम है, जो कि क्या शो कर रहा है? शोइंग इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सब सिस्टम। जो इंटीग्रेशन को बता रहा है, एकीकरण को बता रहा है, जो इन्वायरमेंट में अदर जो है सब सब्सटेंसेस हैं, सब सिस्टम्स हैं, उनके इंटीग्रेशन को ये डायग्राम शो कर रहा है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसको समझाना। देखिए ये क्या चीज है? देखिए बेटा, इन्वायरमेंट मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, केमिकल फैक्टर या फिर केमिकल कंपोनेंट। दिस वन इज केमिकल कंपोनेंट, केमिकल फैक्टर, एंड दिस वन इज क्लाइमेटिक फैक्टर या फिर क्लाइमेटिक कंपोनेंट। ecosystem made up of two component, climatic component and ecosystem made up of या फिर environment made up of two component, abiotic component and biotic component, abiotic component and biotic component. Abiotic component again divided into climatic factor and chemical factor, climatic factor and chemical factor. These climatic factor modulate, these climatic factor modulate the biota. Biota means living organism, biota means living organism, living organism, biota means living organism, modulate the biota or living organism. When these biota modulated by the climatic condition, it become stable in ecosystem and then create a fine tuning with environment, क्रिएट फाइन ट्यूनिंग विद इन्वायरमेंट। क्या होता है? क्लाइमेटिक फैक्टर क्या कहते हैं? बायोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट करते हैं। जब ये मॉड्यूलेट हो जाते हैं तो इकोसिस्टम में स्टेबल हो जाते हैं। जैसे वो इकोसिस्टम में स्टेबल होते हैं तो उनकी अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या होने लगती है? फाइन ट्यूनिंग चलने लगती है अपने इन्वायरमेंट के साथ। अब देखिए हम ये फाइन ट्यूनिंग आपको क्लियर कर रहे हैं। जैसे क्या है? टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है? आपका क्लाइमेटिक फैक्टर है। रेनफॉल क्या है? आपका क्लाइमेटिक फैक्टर है। टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो वहां की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है या आपके एनिमल है, वो क्या करते हैं? वहां सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। जो सरवाइव हो जाते हैं वो वहां स्टेबल हो जाते हैं। जब स्टेबल हो जाते हैं तो उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छा इंटरेक्शन चलने लगता है, वही फाइन ट्यूनिंग कहलाती है। ये तो किसकी बात होगी? आपके केमिकल फैक्टर की बात होगी। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे कंपोनेंट पे, जो कि आपका क्या है? केमिकल फैक्टर। जैसे केमिकल्स में क्या हो जाएंगे बेटा? मिनरल्स हो जाएंगे आपके और गैसेस हो जाएंगे, मिनरल्स एंड गैसेस बेटा, ठीक है? मिनरल्स हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? गैसेस हो जाएंगे। ये मिनरल्स जैसे कि कोई भी प्लेस है, कोई भी सॉइल है जहां आपका क्या है, क्या चीज है बेटा? कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन, सल्फर की क्या है? बहुत अच्छी कंसंट्रेशन है,
तो वहां क्या होंगे, वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे जो कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। वो नहीं सरवाइव करेंगे जो उस कंसंट्रेशन को, उस अबेंडेंस को क्या करते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो टॉलरेट कर ले जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर बायोटा को क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है। केमिकल फैक्टर बायोटा को क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है। अगर वो उस कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं तो उनकी अपने एनवायरमेंट के साथ क्या हो जाती है, बहुत अच्छी फाइन ट्यूनिंग चलने लगती है। यही प्रोसेस मॉड्यूलेशन की प्रोसेस कहलाती है। दो फैक्टर का इंटर रिलेशन एनवायरमेंट के साथ मैंने आपको बता दिया। ये जो बेटा प्रोसेस चल रही है, ये होल प्रोसेस जो मैंने बताई, उसके साथ साथ एनवायरमेंट में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस और चलती रहती है, जिसे आप कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल साइक्लिंग। जिसे आप क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल साइक्लिंग कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोलॉजिकल साइक्लिंग क्या है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर, circulation of water in the environment, that is called hydrological cycling. Circulation of water in the environment, that is called hydrological cycling. means the water evaporate and water क्या होता है, evaporate होता है, स्काई में जाता है या फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेट होकर नीचे आता है रन ऑफ के थ्रू, फिर क्या हो जाता है, वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है। प्रोसेस सुनिएगा, पहला क्या है, वाटर बॉडीज में वाटर है, वाटर एवापोरेशन हुआ, एवापोरेशन की प्रोसेस से वाटर स्काई में क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड क्या हुआ, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन हुआ, ये अर्थ पे फिर आया, अर्थ से रन ऑफ के थ्रू ये वाटर बॉडीज में पहुंच गया। आप सभी को पता है हमारी अर्थ का 97% जो पार्ट है वो वाटर से क्या है, ढका हुआ है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, और लैंड केवल 3% है, ठीक है। ये तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला इवापोरेशन, फिर देन प्रेसिपिटेशन, देन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो, लीचिंग होके नीचे ग्राउंड में भी वाटर का जाना, और चौथा आपका क्या है, रन ऑफ। ये सारी प्रोसेस क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चलती रहती है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, बायो जियो केमिकल साइकिल। देखिए नाम से आपको समझ में आएगा बायो जियो केमिकल साइकिल का मतलब क्या हुआ। बायो मीन्स लिविंग, बायो मीन्स लिविंग, ऐसे लिखते चल रहे हैं। फिर जियो का मतलब होता है अर्थ, जियोलॉजी, अर्थ, भूविज्ञान, ठीक है। और केमिकल का मतलब आप जान रहे हो, केमिकल मिनरल्स के फॉर्म में होंगे। कहाँ किस फॉर्म में होंगे, आपके मिनरल्स के ही फॉर्म में केमिकल आपके होंगे। देखिए बेटा, बायो मतलब क्या है, मिनरल्स की, मिनरल्स की साइक्लिंग कहाँ, लिविंग से अर्थ में, अर्थ से लिविंग में। देखिए ऐसे, लिविंग से क्या है, लिविंग से अर्थ में जाना, अर्थ से लिविंग में जाना, ये साइक्लिंग आपकी क्या है, आपकी बायो जियो केमिकल साइक्लिंग है, ठीक है। बायो जियो केमिकल साइकिल मतलब क्या है, ये देखिए हमने यहाँ नीचे लिखा है न्यूट्रिशन पूल, ये कहाँ है, आपके अर्थ में है। न्यूट्रिशन पूल कहाँ है, न्यूट्रिएंट पूल या फिर न्यूट्रिशन पूल कहाँ है, आपके अर्थ में, कहाँ है, अर्थ में, ठीक है। अब ये क्या होता है, न्यूट्रिशन जो है प्लांट के थ्रू, प्लांट की रूट के थ्रू प्लांट के टिश्यू में आते हैं। ये क्या होते हैं, कहाँ आ गए आपके ये न्यूट्रिएंट, प्लांट के टिश्यू में आ गए। प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने खाया। किसने खाया, इसको इंटेक किया, एनिमल ने। दोनों की डेथ हो गई, दोनों की डेथ हो गई। तो इस पे किसका हुआ, किसका एक्शन हुआ, बैक्टीरिया का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया का इंटरएक्शन हुआ, और इनका क्या हो गया, दोनों चीजों का डिग्रेडेशन हो गया। इन दोनों चीज का क्या हो गया, डिग्रेडेशन, नष्ट हो गए, और कहाँ से फिर आ गए, कहाँ आ गए, सॉइल में आ गए। ये कहाँ आ गए, सॉइल में आ गए। तो ये आपकी क्या है, बायो जियो केमिकल साइकिल है। बायो जियो केमिकल साइकिल दो तरह की होती है। एक साइकिल क्या होती है, गैसियस साइकिल होती है, और दूसरी क्या होती है, सेडिमेंट्री होती है। गैसियस और सेडिमेंट्री। अब देखिए किसकी किसकी साइक्लिंग गैसेस में आती है, नाइट्रोजन की साइक्लिंग, ठीक है। नाइट्रोजन की जब साइक्लिंग होती है वो गैसियस साइकिल हो गई। ऑक्सीजन की साइक्लिंग जो है वो भी क्या है आपकी, ये गैसियस हो गई। सल्फर की भी साइक्लिंग क्या हो गई आपकी, सॉरी सल्फर नहीं है इसमें, ये फास्फोरस और सल्फर, ये आपकी सेडिमेंट्री है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोलॉजिकल जो साइक्लिंग है वो आपकी गैसेस है, और ये दो है, फास्फोरस और सल्फर जो है ये आपकी सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग है। ये हम, मुझे लगता है आपको सभी को अच्छे से ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड बेटा आपकी क्या है, देखिएगा, स्टार्ट कर रही हूँ मैं।
देखिए टाइप्स, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फाउंड इन द nature. There are two types of ecosystem. There are two types of ecosystem found in a ecosystem. फर्स्ट मैं आपको समझाने जा रही हूँ, एक मिनट वेट कीजिए, बस एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक स्लाइड स्टार्ट करते हैं, उससे देखिए आप। देखिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, there are two types of ecosystem run in a nature. First one is artificial ecosystem. The artificial ecosystem governed and controlled by human being. The artificial ecosystem controlled and governed by human being, such as cropland ecosystem. cropland ecosystem बेटा आपका नेक्स्ट हो गया, एक मिनट स्लाइड कहाँ गई, एक मिनट बेटा वेट कीजिएगा, स्लाइड हट गई है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बेटा क्या है, आपकी क्रॉपलैंड हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गई, स्कूल सिस्टम हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, स्कूल सिस्टम, हॉस्पिटल, ये सब आपके क्या है बेटा, कौन से इकोसिस्टम है आपके, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम, द नेचुरल इकोसिस्टम कंट्रोल और गवर्न बाय नेचर। नेचुरल इकोसिस्टम कंट्रोल एंड गवर्न बाय नेचर, ठीक है। दीज इकोसिस्टम, natural ecosystem again divided into two parts, terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem are found in land. Terrestrial ecosystem found in land and aquatic ecosystem found in water bodies, ठीक है। The example of terrestrial ecosystem is forest ecosystem, grassland ecosystem and desert ecosystem. The example of system, the aquatic ecosystem again divided into two ecosystem, freshwater ecosystem and marine water ecosystem. Freshwater ecosystem and marine water ecosystem. The freshwater ecosystem means the absence of salt. The absence of salt. The freshwater ecosystem means absence of salt. The marine water ecosystem means presence of salt. Presence of salt. The freshwater ecosystem again divided into two parts, lentic ecosystem and lotic ecosystem. The lentic ecosystem is known as standing water and stagnant water ecosystem. मतलब रुका हुआ जो पानी है वो वही आपका क्या है, lentic ecosystem है। एग्जाम्पल इसका क्या है, pond, lake and pool. That is the example of lentic ecosystem. Lotic, running water ecosystem. The example of running water ecosystem is river, spring and stream. ठीक है, ये टॉपिक, दो टॉपिक आज मैंने आपको कवर किया है। पहला क्या किया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सिस्टम मॉडल ऑफ इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ये आपके 3 टॉपिक्स जो है इस पोर्शन में कवर हुए हैं। मैं जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आपकी ये यूट्यूब पे मैटर है, और कमेंट बॉक्स में जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिख के इसको पूछ सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कवर करूंगी।